आपने कोरोना के संकट से तो खुद को लड़के उबार लिया है, लेकिन एक दूसरा संकट आपके सामने खड़ा हो रहा है। कोरोना का समय तो आपको अच्छे से याद होगा, जब पूरी दुनिया ठहर गई थी। भारत में भी इस वायरस ने कत्लेआम मचा दिया था। लॉकडाउन भी देश की जनता ने तब देखा था। हम सब वो तस्वीरें भी देख चुके थे जब अदृश्य आतंक की वजह से सड़कें सुनसान हो रही थी और इस वायरस ने ऐसा हाल कर दिया था कि परिजनों को आखिरी बार अपनों का चेहरा देखना तक नसीब नहीं हो रहा था। दुनिया के अलग अलग देश कोरोना वायरस पर जीत का दावा भले ही कर रहे हो, लेकिन अब भी बहरूपिया वायरस इंसान की सांसों पर हमला कर रहा है, वो भी रूप बदल कर। डॉक्टर तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोरोना है या कोरोना का ही कोई दूसरा रूप। और आज हम इस खबर का विश्लेषण इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। भारत में एक नए वायरस का हमला हुआ है। आप सही सुन रहे हैं, भारत में एक नए वायरस का हमला हुआ है जिसे डॉक्टर एडिनो वायरस कह रहे हैं। यह वायरस छोटे बच्चों को इन्फेक्टेड कर रहा है। इस वायरस के केस सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सामने आए। एडिनो वायरस इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है जो एडिनो वायरस से हो रही है। यह वायरस सांस लेने वाली नली पर हमला करता है और इस वायरस से संक्रमित होने पर आम कोल्ड जैसा संक्रमण होता है। और सबसे बड़ा अलर्ट यह है कि यह वायरस छोटे बच्चों पर अटैक कर रहा है, छोटे बच्चों पर। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस जिस तेजी से फैला है उसने एक बार फिर से सबकी चिंता बढ़ा दी है। और चिंता होना लाजमी भी है क्योंकि यह वायरस मासूमों पर अटैक कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस अब तक 12 बच्चों की जान ले चुका है, यानी उनके मौत का कारण बन चुका है। और 12 में से 8 बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वैसे तो एडिनो वायरस से किसी भी उम्र का व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों, खासकर 2 साल तक के बच्चों के लिए यह ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस ने बार बार अपना रुख बदला। ऐसे में डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वायरस अब तक बच्चों पर अटैक कर रहा है, क्या वो कोरोना का ही कोई दूसरा रूप है? क्योंकि एडिनो भी ठीक वैसे ही लक्षण के साथ सामने आ रहा है जैसे कोरोना के है। डॉक्टर्स एडिनो वायरस को लेकर कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। आजकल हम एक और चीज सुन रहे हैं, एडिनो वायरस। कुछ लोग इसे कोविड से जोड़कर देख रहे हैं कि कोरोना चला गया लेकिन ऐसी परेशानियां दे गया। क्या इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में इसके केसेस आए हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में केसेस शायद इसलिए भी हैं कि वहाँ पे हमने एडिनो वायरस के टेस्ट करके देखे। हो सकता है यहाँ पर भी 1-2 केसेस हो जो एडिनो वायरस से हो। बेसिकली आपको ये समझना है कि कोई भी वायरस का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये है, जब तक एडिनो वायरस बच्चे में है या कोई भी वायरस बच्चे में है, हमें उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगेन कि आपको जल्दी डायग्नोसिस करना है, ठीक है, उसको जल्दी से सिम्टोमेटिक, अगर सांस लेने में एडिनो वायरस, बेसिकली एडिनो वायरसेस कैन इन्फेक्ट kids of any age and they affect kids of less than 1 year or around 2 years of that age they are affected more। तो उस केस में आपको थोड़ा जल्दी उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट अगर ज़रूरत है तो, अगेन आईवी फ्लूइड्स अगर ज़रूरत है तो उनको प्रॉपर सपोर्ट देना है और उससे वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। दिक्कत तब होती है जब इसमें लेट डायग्नोसिस और लेट ट्रीटमेंट शुरू होता है, तभी दिक्कत देखी गई है। अदरवाइज एडिनो वायरस ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली आइदर एट होम और इन हॉस्पिटल सेटिंग्स डिपेंडिंग ऑन किस तरह के सिम्टम्स हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर्दी के आते हुए और सर्दी के जाते हुए एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। यही वो समय होता है जब सर्दी, खांसी और बुखार होता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, खासकर बच्चों के साथ। लेकिन एक चीज इस बार बदल गई है। जो खांसी कुछ दिन में ठीक हो जाती थी, वही खांसी बच्चों और बड़ों को 2-2 महीने तक अभी नहीं छोड़ रही है। अगर आपको ध्यान हो, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके साथ भी इस बार या तो ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हो रहा होगा। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसे देखिए और उसके बाद खुद से सावधान रहने के जो टिप्स होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम हर बार होता है। 1 हफ्ते तक दवाई लगातार खाई और सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक हो गया। लेकिन इस बार बदलते मौसम में बीमारी ने भी अपना रूप बदल लिया है। जिस खांसी और जुकाम के 7 दिन में ठीक होने की बात डॉक्टर्स खुद कहते थे, वही खांसी और जुकाम अब 2-2 महीने तक बच्चों और बड़ों को परेशान कर रहा है।
जब दवा असर ना करे तब नजर उतारती है, जब दवा असर ना करे तब नजर उतारती है। माँ है जनाब कहाँ हार मानती है, माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। देखिए, जब दवाएं असर ना करें तो माँ की दुआएं काम आती हैं। और इस बार लंबी खांसी जुकाम बुखार इतना ज्यादा चल रहा है कि 7 साल के पवित्र सिंह ने भी ये पोयम याद कर ली है, क्योंकि इनके परिवार में भी जब खांसी जुकाम और बुखार आया तो फिर दुआओं से ही जाकर ठीक हुआ। इनसे मिलिए, ये पवित्र हैं। पवित्र की उम्र 7 साल है। पवित्र 2 महीने से खांसी से परेशान है। पवित्र की माँ ने बेटे को कई डॉक्टरों को दिखाया, दवाई खिलाई, लेकिन खांसी जस की तस है। हमने 1 महीना ये सारी परेशानियां हम झेलते रहे, बट कोई भी मेडिसिन ऐसा था हम लोग नॉर्मल हमने ली जो कहते हैं कि वायरल में ले लो मटेन एलसी वगैरह, बट कोई भी काम नहीं आ रही। टेस्ट वगैरह सब करवाए बट वो नेगेटिव आए, और वो सही यही है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला वायरल है, और वायरल ऐसा था कि 1 मंथ से भी ऊपर ले गया। हर दूसरे घर में खांसी और बुखार के मरीज महीनों से परेशान है। बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अनन्या और उनकी माँ अंशु ने खांसी से राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक दवाई खाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। थक हार कर अब अंशु और अनन्या काढ़ा पी रहे हैं। खांसी ने बहुत परेशान कर दिया था। जब भी मैं पढ़ने बैठती तब खांस के बुरा हाल हो जाता था। ऐसा हुआ कि पहले अनन्या को हुआ, फिर मुझे हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी हुआ। तो हमें तो लगा ये जैसे कोविड से भी सिवियर हो गया। मतलब मुझे लगता है कोविड भी इतना सिवियर नहीं था। तो अब मुझे भी 15 डेज में तो अनन्या ठीक हुई। अब मुझे भी ऑलमोस्ट 12-13 डेज हो चुके हैं, और मेडिसिन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ कह लो। तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी करवाया, बट उसके बाद मुझे लगा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे घर के, उनसे मुझे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी तक लेने पड़ रहा है? ये देखिए आपके सामने मैं अभी भी ले रही हूँ। दूसरे बच्चों की तरह दर्श का भी खांसी पीछा नहीं छोड़ रही है। दर्श के परिवार में हर सदस्य बीमार है। 20 दिन हो गए, सभी टेस्ट नॉर्मल निकले। घर कफ सिरप की दुकान बन गया है, लेकिन हर दवाई खांसी के सामने बेकार हो गई है। इस बार लगता है ये सीजनल नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा लोगों को ट्रिगर किया है, कफ कोल्ड। और अबाउट आई थिंक लास्ट 20-25 डेज से मैं बहुत परेशान हूँ। सबको घर में हो रहा है, और एग्जाम टाइम भी है बच्चों का, और वो ठीक नहीं हो रहा है। कोई कफ सिर्फ ऐसा लग रहा है, कुछ इलाज प्रॉपर कुछ हो नहीं रहा है, किसी का असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि चलेगा, अभी ये वायरल है, बस यही है, चल रहा है बहुत टाइम से। 7 महीने के इस मासूम का नाम दिविज है। घर में बुजुर्गों को बुखार है, ऐसे में बच्चे को आइसोलेशन में रखते हैं। माता पिता को डर है कि कहीं दिविज भी बुखार की चपेट में ना आ जाए। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाती है। आप कैसे ख्याल रख रही हैं, और क्या आपको भी कोई दिक्कत आई? हाँ, एक्चुअली मदर को ही हो गया था, तो व्हाट वी इंश्योर्ड इज के वो थोड़ा आइसोलेट हो गए थे सबसे पहले। तो ऑलमोस्ट फॉर 15 days वी केप्ट हिम अवे फ्रॉम हर, सो दैट वंस शी रिकवर्स देन ओनली वी एक्सपोज हिम विद हर। मौसम बदलने के बाद जिस तरह से सर्दी, खांसी और बुखार के केस में इजाफा हुआ है, उसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। डॉक्टर सौरभ कटारिया के मुताबिक ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या 50% तक बढ़ गई है, जो 1 महीने से ज्यादा खांसी और बुखार से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है पेशेंट्स में, स्पेशली जो कोल्ड कफ फीवर से आ रहे हैं, जिसमें फीवर तो फिर भी रिस्पॉन्ड कर जाता है। विद इन एक्सपेक्टेड गाइडलाइंस ऑफ 7 डेज में फीवर ठीक हो जाता है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कफ जो है 3-4 हफ्ते आराम से चल रहा है। स्पेशली ऐसा कफ जो बाउट्स में आता है, स्पेशली रात में आता है, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बेशक वो 1 साल का बच्चा हो, बेशक वो 5 साल का बच्चा हो, बेशक वो 5 महीने का बच्चा हो, सब में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कई बार नेबुलाइजेशन की, कई बार आपको एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, बट एंटीबायोटिक्स इसमें देखा गया कि बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। नेबुलाइजेशन कुछ वे तक हेल्प करती है, कुछ बच्चों में घरेलू नुस्खे जैसे शहद हो गया काली मिर्च के साथ, वो कुछ बच्चों में काम कर जाते हैं, बट 3-4 हफ्ते फिर भी एक कफ को लग जाते हैं ठीक होने में। हर बच्चे में एक जैसे लक्षण हैं। डॉक्टर्स सावधानी बरतने और दवाई लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खांसी है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही।
डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि खांसी जुकाम बुखार लंबा चल सकता है, इस बार 2-2 महीने भी ले रहा है, लेकिन बिना जरूरत, खास तौर पर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल न लें जब तक आपके डॉक्टर ये ना बताएं कि किसी भी बच्चे को या बड़े को भी कोई इन्फेक्शन हो गया है और एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे ही सही ठीक हो जाती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं हमने आपको वो भी सुनवाया, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि डरिए मत, बस सावधान रहिए। और जिस तरह से कोरोना वायरस आया था ठीक उसी तरह से एडिनो वायरस भी आया है। चुनौती जरूर है, लेकिन ये वायरस फैलता कैसा है और कैसे है और इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, इनका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही एडिनो वायरस को हराया जा सकता है। ये वायरल बीमारी है, इसलिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इस बात का ख्याल आपको बहुत जरूरी तौर से रखना है। ये वायरस कोरोना वायरस की तरह हवा के जरिए भी, यानी कि खांसने या छींकने से भी फैलता है। अगर कहीं सतह पर एडिनो वायरस मौजूद है तो उसे कोई छूता है या फिर उसके संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति भी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। एडिनो वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही है, इसलिए बच्चों के माता पिता भी इस असमंजस में हैं कि कहीं ये कोरोना का ही कोई दूसरा रूप तो नहीं है। लक्षण भी वही हैं जो कोरोना में दिखते हैं। एडिनो वायरस से संक्रमित होने पर कोल्ड या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बुखार, गले का सूखना, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी एडिनो से होती है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में निमोनिया, आंखों का लाल होना, डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसे शिकायत भी होती है। इस वायरस की वजह से ब्लैडर इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। ये हम आपके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो लक्षण दिखा रहे हैं जो एडिनो वायरस की वजह से फैल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे आप या तो नोट कर लें या फिर इसे अच्छे से, या तो इसकी तस्वीर भी खींच के आप रख सकते हैं कि ये लक्षण एडिनो वायरस के लक्षण हैं और इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे सावधान रहना है और अपने आप को इससे बचा के रखना है। साथ ही साथ जो डॉक्टरों ने टिप्स दी उसका भी आपको ख्याल रखना है, जो अभी हमने आपको डॉक्टरों की बातें सुनवाई थी। यानी ये लक्षण कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के जैसे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम वो लक्षण हैं जो एडिनो वायरस के संक्रमित होने के दौरान दिखते हैं। वैसे कोरोना का कहर अभी शांत है और कोरोना को हम सब भूल भी गए हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कोविड हवा में है, कोरोना का कोई म्यूटेशन घातक हो सकता है और पहले भी हमने देखा है कि कई म्यूटेशन ऐसे थे जो बहुत घातक थे, तो वो फिर से मौत का कारण भी बन सकता है। इस बात को भी लेकर वैज्ञानिक सचेत है। कोविड के अलावा अन्य वायरस का भी खतरा हर वक्त बना रहता है, ठीक ऐसे ही एडिनो वायरस है। इस वायरस से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने का वो तरीका फिर से इस्तेमाल कीजिए जो आप कोरोना के वक्त में कर रहे थे, यानी साबुन से हाथों को अच्छे से धोएं। बार बार हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके संपर्क में आप ना आए। बीमार होने पर घर पर ही रहें, घर से बाहर निकलने की जरूरत ना बनाएं। खांसते या छींकते समय टिश्यू या मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अपने बर्तन दूसरों के साथ शेयर ना करें, यानी फिर से उसी कहानी को आपको दोहरानी है, उसी तरह से एहतियात बरतनी है जैसे उस वक्त आपने कोरोना वायरस के वक्त में अपने आप को दूर रखा था और इस तरह से तमाम प्रिकॉशंस लिए थे। कोरोना वायरस की सबसे असरदार दवाई सावधानी ही थी और सावधानी से ही इस खतरनाक वायरस पर हमने जीत हासिल की थी, हमने उसे शिकस्त दी थी। बाद में कोरोना वैक्सीन आई जिसका शानदार असर भी दिखा। डॉक्टर्स अब एडिनो वायरस के लिए भी ठीक वही बात कह रहे हैं। एडिनो वायरस भी की कोई खास दवा या इलाज मौजूद नहीं है। ज्यादातर एडिनो वायरस इन्फेक्शन में हल्के लक्षण दिखते हैं और दर्द या बुखार की दवा से ये ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करने के साथ ही साथ एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि आपको सावधान रहना है, एहतियात बरतना है।